के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि सभी न्यायाधीशों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया है। इस विषय पर आप सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों की एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सर्वसम्मति से इस चीज पर सहमति बनी है। सभी जज सीजेआई खन्ना के सामने अपनी संपत्ति घोषित करने पर सहमत हुए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल पर ले जा रही है, जहां संविधान केवल कागजों पर ही रह जाएगा। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। इस विधेयक को जबरन पारित किया गया है। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। बीजेपी देश को एक सर्विलांस स्टेट बना रही है। तमिलनाडु में एक बार फिर कच्चातीवू द्वीप को लेकर सियासत छिड़ गई है। बेस बैंक से होने वाले फायदे पर सहयोगी दल कांग्रेस से असहमति जताते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 1974 के समझौते के अनुसार श्रीलंका को दिया गया कच्चातीवू द्वीप वापस चाहती है। इस बीच तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को कच्चातीवू द्वीप को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हो गया है। वक्फ बिल की चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता है कि बीजेपी ने खुलकर मुसलमानों को उनकी जगह याद दिलाई। ये सच्चाई है, इसमें कोई रोना है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो ये सेकुलरिज्म का खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे घूमते हैं। ये भी सच्चाई है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पास कराने में सफल रही है। निचले सदन में बिल पर बुधवार को वोटिंग हुई। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। बीजेपी भले ही बिल को पास कराने में कामयाब रही, लेकिन इसमें विपक्ष की ताकत भी दिख गई। बात चाहे राज्यों के चुनाव की हो या फिर संसद में अडानी का मुद्दा, विपक्ष इन पर बिखरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज बैंकॉक पहुंच गए हैं। आज से पीएम मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर है। पीएम मोदी बैंकॉक के प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे, जहां व्यापारिक मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी 4 अप्रैल 2025 को होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है। लोकसभा में बुधवार देर रात वक्फ विधेयक को बहुमत के साथ पास कर दिया गया। सदन में वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, तो वहीं बिल के विपक्ष में कुल 232 सांसदों ने वोट डाले। निचली सदन में बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी इसे पेश किया गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे भारत के मूल विचार पर हमला करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि ये विधेयक मोदी सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ युद्ध का ऐलान है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये विधेयक सभी धर्मों की समानता के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राज्य में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की मुहिम के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे से बैंक मैनेजर को मराठी में बात करने के लिए धमकाने और गार्ड की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ठाणे जिले में बैंकों से मराठी में लेन देन करने की मांग के बाद बुधवार को अंबरनाथ में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, और इसको लेकर अब इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर भारत ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ भारत के लिए मिक्स्ड बैग है और भारत के लिए कोई झटका नहीं है।